सुनाते हैं, दूसरों को भी सुनाना और समझाना है कि शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। इसमें भी हम लोग जब करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बने कि नहीं बने, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम 5 घोषणा किए, 10 घोषणा किए, अमुक जगह पे गए तो 5000 आदमी थे, सबके बीच चर्चा किए, हम ये तो सोचते हैं। लेकिन इसके साथ हम ये सोचना भूल जाते हैं कि हमको अपनी भी यात्रा देखनी है। दूसरों को की तो देखनी ही है, लेकिन अपनी भी देखनी है कि हम भी शिव के शिष्य बने कि नहीं बने। दूसरों को देखते देखते खुद की तरफ देखना भूल जाते हैं। दूसरों के इसकी समीक्षा करते करते अपनी समीक्षा भूल जाते हैं। साहब श्री ने शिष्यानुभूति में इसी पे एक पंक्ति लिखी है कि अपनों की चिंता हमें सताती है, परंतु अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। मतलब अपनों की चिंता, जिसको भी हम अपना समझते हैं, हम उन सब की चिंता करते हैं, लेकिन हमारी अपनी चिंता हम नहीं करते। एक दृष्टांत है कि एक साधु ने अपने शिष्यों से कहा कि संसार में सुखी कौन है बताओ, और दुखी कौन है, किससे दुख आता है? हर आदमी कहता है। तो उसने कहा कि सब तो दुखी ही है। तो दुखी है, लेकिन किस कारण से? जरा पूछ, आज तुम लोग दिन भर जाओ, सबसे पूछना बारी बारी से कि किससे दुखी है। उस दिन उनके शिष्यों ने पूरे गांव का भ्रमण किया, हर व्यक्ति से पूछा कि क्या आप सुखी हैं कि आप दुखी हैं? तो सबने ये कहा कि सुखी तो है लेकिन दुखी भी है। दुखी किससे है भाई आप? तो हर व्यक्ति ने कहा, किसी ने कहा कि मैं अपनी सास से दुखी हूँ, किसी ने कहा बहू से दुखी हूँ, किसी ने कहा पड़ोसी से दुखी हूँ, किसी ने कहा भाई से दुखी हूँ, बंटवारा होना था, सही सही जमीन नहीं दिया है तो भाई से दुखी हो गए हैं। तो किस मतलब कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिससे आप दुखी हैं। लौट के जब शाम को आया तो कहा कि जी सबने ये कहा। किसने क्या कहा? सब बताने लगे कि सबने ये कहा कि हम उससे दुखी हैं, हम उससे दुखी हैं। यहाँ तक कि किसी किसी ने तो कहा कि मैं भगवान से दुखी हूँ, भगवान ही अच्छे नहीं हैं। साधु ने कहा कि क्या एक भी व्यक्ति तुमको ऐसा मिला जो ये बोला हो कि मैं खुद से दुखी हूँ, कि मैं अच्छा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, मैं अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद से दुखी हूँ? ऐसी बात किसी ने कही? तो सबने कहा कि जी ना, ये बात तो किसी ने नहीं कही। वही साधु ने कहा, जबकि यात्रा सबसे पहले खुद से शुरू होनी चाहिए। हम खुद से दुखी हैं इस बात से कि साहब ने जो कहा वो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे कर नहीं पा रहे हैं ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं ये हम क्यों नहीं देख रहे हैं? साहब ने जो निर्देश दिए, हम कहते हैं कि दूसरे क्यों नहीं करते हैं? दूसरों को देखिए, लेकिन अपनी तरफ भी देखना होगा। साहब ने कहा कि शाम से पहले चर्चा खत्म हो जानी चाहिए, तो चर्चा खत्म हो जानी चाहिए। तो हम दूसरों को तो देखते हैं, लेकिन अपनी भी यात्रा, अगर हर आदमी अपनी यात्रा देख ले तो कभी भी वो सही काम करेगा, कभी गलत काम नहीं करेगा। तो महादेव की दया से दूसरा सूत्र भी हम लोग करते हैं। तीसरे सूत्र में भी मन ही मन प्रणाम करना है। अब होता क्या है कि हम लोग जिस जगह पे रहते हैं तो बहुत लोगों को अभ्यास नहीं है कि वो महादेव को याद करे, महादेव को नमः शिवाय से प्रणाम करे। तो जब कोई अनजाने में आपको हमको देखता है कि ये चुपचाप अकेले बैठ गए, जैसे कल जो गुरु बहन लोग आई थी, उसमें से एक गुरु बहन ने कहा कि मेरे पति से मेरा लगातार झगड़ा हो रहा है, हम बहुत दिन से मायके में हैं। किस बात के लिए? उन्होंने कहा कि जब हम महादेव को गुरु माने तो सबको बताया कि नमः शिवाय से प्रणाम करना, तो हम चुपचाप अकेले में बैठ जाते हैं और बुदबुदा के मुँह धीरे धीरे, आवाज़ नहीं हो लेकिन मुँह से अपना महादेव को नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते। तो मेरा पति कहता है कि तुम डायन उन सीख रही है, हाँ जरूर तुम मेरे घर का तबाही लाएगी। जब बोली वो खुद बोले। मैंने उनसे पूछा
क्या आपने अपने पति को ये बताया था जिस दिन आपने शिव को गुरु बनाया, तो आपने कहा कि हम शिव को गुरु बनाए हैं और शिव को गुरु बनाने के लिए ये 3 सूत्र सहायक है। अगर उनको पहले से पता होता कि हाँ ये 3 सूत्र है तो वो गलतफहमी का शिकार नहीं होते। उनको पता होता कि पत्नी क्या कर रही है, तो नहीं बताए। आप बोले तीसरे सूत्र में साहब ने कब कहा कि मुंह से बुदबुदा के कहना? साहब ने तो कहा है मन ही मन शिव को प्रणाम करना। तो मन से आप प्रणाम करिएगा तो कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। तो अगर आप अलग बैठ जाइएगा अकेले और सिर ढक लीजिएगा, आंचल ढक लीजिएगा और चुपचाप मतलब बुदबुदा के कुछ बोलना शुरू कीजिएगा, तो किसी को लगेगा कि पता नहीं क्या कर रही है, किसी को भी लगेगा नहीं। तो हाँ, और दूसरा है कि नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है कि समाज में कहीं भी अगर सही तरीके से बताइएगा तो किसी को दिक्कत नहीं है। शिव पुराण बहुत पुरानी किताब है, शास्त्र है हम लोग का। शिव पुराण जिसमें शिव की बातें लिखी हुई हैं। आगम और निगम की व्याख्या है कि शिव ने ज्ञान दिया भगवती को, भगवती ने ज्ञान दिया संसार को। तो शिव ने जो ज्ञान दिया भगवती को उसको आगम कहा गया, और भगवती ने जो ज्ञान दिया संसार को उसको निगम कहा गया। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। और उसमें शिव के गुरु स्वरूप की बातें भी जहाँ तहाँ लिखी हुई है। नमः शिवाय मंत्र के बारे में भी शिव पुराण कहता है। ये कोई आज नई बात नहीं कही जा रही, लेकिन क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं हैं अपने शास्त्रों को, अपने ग्रंथों को अगर हम पढ़ेंगे नहीं या नहीं पढ़ना जानते हैं तो किसी से पढ़वा के सुनेंगे नहीं, तो हमारे पास जानकारी नहीं होगी कि उसमें क्या है। उसको जब देखिएगा तो उसमें नमः शिवाय मंत्र के बारे में शिव पुराण कहता है कि नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो कब ये काम आएगा, जब पूरा संसार, मतलब शिव पुराण हजारों वर्ष पहले लिखा गया है। उस समय तो इतनी खराब स्थिति समाज की नहीं थी, अच्छी स्थिति थी, लेकिन उसमें लिखा है कि जब पूरा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, मतलब पूरी दुनिया जब धर्म से, यानी धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं, धर्म मतलब होता है कि अच्छी चीजों को जो धारित करते हैं हम उसको। तो जब धर्म से विमुख हो जाएगा, गुरु शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी। पहले हम तब तक, जब तक हम लोग छोटे थे, मुझको नहीं याद है कि कहीं पे भी एक भी खबर ऐसी होगी जिसमें विद्यार्थी मास्टर को मारा होगा। ऐसा कभी नहीं होता था, सोचा भी नहीं जा सकता था। मतलब मास्टर साहब आते थे तो छड़ी देखकर ही बच्चे ठीक हो जाते थे, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चा को पिटाई अगर पड़ गई है तो मास्टर को बोलने भी नहीं जाता था। उल्टा अगर बच्चा शिकायत करता था तो बच्चा ही डांट खाता था कि तुम बदमाशी किया होगा, ठीक किए हैं मास्टर साहब। लेकिन कुछ ही सालों में स्थिति ये बदल गई कि कभी कभी अखबार में सुनने को मिलता है कि अमुक जगह पे